बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज 6.6। इसमें आपने वही जो हमने काम 6.5 में किया था ना, ट्राई वगैरह, उसमें सॉल्व करना होता था, एक्स वाई जेड एंगल्स फाइंड करने होते थे। तो इसमें भी वही काम है, लेकिन इसमें थोड़ा काम है, यानी इतना ज़्यादा नहीं है। तो लेकिन इसमें क्या है, पहले जो क्वेश्चन थे ना वो टेबुलर फॉर्म में थे। अब आपके पास ये आ गया डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, यानी इसको पहले आपने खुद क्वेश्चन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है, टेबुलर फॉर्म में, तो फिर इसको सॉल्व करना है। जैसे पहला क्वेश्चन है। अच्छा, इसमें क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ना दो चीज़ें, एक एंगल ऑफ एलिवेशन और एक एंगल ऑफ डिप्रेशन, इसका पता होना चाहिए बच्चों आपको। देखें, आपके पास ये स्ट्रेट लाइन है, लेट्स सपोज ये आपकी आई है, सही है, इनिशियल लाइन है। एक इनिशियल रे होती है, एक टर्मिनल साइड होती है। ये इनिशियल साइड है, एक टर्मिनल साइड है, लेट्स सपोज ये है टर्मिनल साइड, सही। तो ये जो टर्मिनल साइड है ना, इसके कम या ज़्यादा होने से एंगल जो है ना वो आपके पास बनता है, सही है। तो ये देखें, ये आपके पास एंगल बन रहा है, लेट्स सपोज थीटा। तो ये इनिशियल से जब आप ऊपर वाली साइड पर देखते हैं ना, तो वो होता है आपके पास एलिवेशन, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन बोला जाता है। अब इसी टर्मिनल साइड से सॉरी, ये वाली जो सी आपके पास है, इससे आप क्या नाम है नीचे की साइड पर देखेंगे ना, तो ये जो आपके पास एंगल बनेगा ना, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा बच्चों। बस ये आपको दो चीज़ें इसमें पता होनी चाहिए। ये आपके पास आपकी जो है इनिशियल साइड है, इससे आप ऊपर की तरफ देखेंगे, यानी किसी भी चीज़ को आप लेट्स सपोज आप सामने स्ट्रेट आप खड़े हैं, आप किसी को ऊपर देख रहे हैं, फर्स्ट फ्लोर पर, सेकंड फ्लोर पर, थर्ड फ्लोर पर, ठीक है, और वो एंगल ऑफ एलिवेशन है। और अगर आप खड़े हैं और किसी को नीचे, जो क्वेश्चन नंबर 1 है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग पोस्ट फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड लेवल इज। आपके पास ये जो है ना, ये झंडा लगा हुआ है, सही है, ये फ्लैग पोस्ट है, ये ग्राउंड लेवल है, ये ग्राउंड है। अब वो आपको कह रहा है जो एंगल आपका बन रहा है ना, वो देखें, ये दिया हुआ है 60 डिग्री, यानी बेसिकली ये आपका जो एंगल बन रहा है ये 60 डिग्री बन रहा है। और दूसरा उसने बोला है टॉप ऑफ द फ्लैग पोस्ट फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड लेवल 40 मीटर अवे फ्रॉम द फ्लैग पोस्ट। ये फ्लैग पोस्ट है, इससे कितने मीटर दूर है, 40 मीटर दूर लगा हुआ है। ये यहाँ पर लेट्स सपोज कोई खड़ा है, ये झंडे को देख रहा है, ऊपर झंडा है आपके पास, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, और झंडे से कितनी दूर खड़ा है, 40 मीटर दूर खड़ा है। और हमें वो कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द पोस्ट। आपने ये जो हाइट है ना, ये फाइंड करनी है। आप फर्ज कर लें ये हाइट क्या है, एक्स है। तो देखें, ये ट्राइंगल वही चीज़ हो गई ना। आपको ये आता है पिछली एक्सरसाइज में डिटेल से, कितनी डिटेल से हमने ट्राइंगल्स को सॉल्व करना सीखा है। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, लेट x be the height of the flag post। यानी फ्लैग पोस्ट की जो हाइट है ना, वो हमने फर्ज कर लिया है, वो क्या है बच्चों, वो x है, ठीक है। अब क्या लिखें, ये देखें, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है ना, ये 90 डिग्री का एंगल है। आप लिखें इन राइट ट्राइंगल, क्या नाम दें इसको, कुछ भी दे दें, ABC, ठीक है, ABC। तो देखें, अब ये 90 के सामने ये हाइपो है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, क्योंकि ये कॉमन एंगल है ना, ये बेस। तो क्या करेंगे, हमारे पास कौन सी आइडेंटिटी यूज़ होगी बच्चों, टेन वाली यूज़ होनी है। टेन आपके पास क्या होता था, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो मैं लिख रहा हूँ जी टेन थीटा, सही है, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो टेन थीटा कितना है, 60 डिग्री है, और परपेंडिकुलर बच्चों x है, और बेस आपके पास है 40, ठीक है। आपने फाइंड आउट क्या करना है, x, तो 40 उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये देखें, आप क्या करें, आपको x चाहिए ना, 40 उधर जाके मल्टीप्लाई, मैं इधर लिख लेता हूँ टेन 60 डिग्री। ये देखें, टेन 60 डिग्री से 40 मल्टीप्लाई हो गया। अब आपने क्या करना है, कैलकुलेटर पर टेन 60 डिग्री ले लेना है, सही है। उसको बच्चों आपने 40 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। तो जब आप कैलकुलेटर पर टेन 60 डिग्री लेंगे, वो स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा।
और स्क्वायर रूट 3 को जब आप 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों 69.28 मीटर। ये देखें आपने x की वैल्यू मालूम कर ली है, यानी हमारा जो फ्लैग पोस्ट है वो ऑलमोस्ट 70 मीटर अबव है ग्राउंड से। ओके बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 1 है इसका। ये सॉरी आपको नज़र नहीं आया, 69.28 मीटर आपने जब इसको सॉल्व किया है। ठीक है, ये आपके फ्लैग पोस्ट की हाइट है। यानी आपने पहले डायग्राम बना लेनी है, डायग्राम बना लेंगे तो इजी हो जाएगा, वैसे सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बच्चों सेकंड पार्ट है, एन आइसोसेलेस ट्राइंगल हैज़ अ वर्टिकल एंगल ऑफ 120 डिग्री एंड अ बेस 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, उसका जो वर्टिकल एंगल, दो एंगल होते हैं, ये वर्टिकल एंगल होता है इस तरह जो बनता है, सही है, इस लाइन पर, और जो ये इस तरह लाइन पर बनता है उसको हॉरिजॉन्टल एंगल बोलते हैं। तो वर्टिकल एंगल 120 डिग्री है और आइसोसेलेस ट्राइंगल है, और उसकी बेस जो है वो 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 10 सेंटीमीटर बड़ी है। बच्चों आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इसका मतलब दो ट्राइंगल। आइसोसेलेस में होता है कि आपके पास दो साइड सेम होती हैं, तीसरी साइड डिफरेंट होती है, सही है। टोटल 120 डिग्री का एंगल बनाना है, तो ये देखें मैंने आप यहाँ पे ट्राइंगल बना के बीच में एक लाइन बनाई है, दो ट्राइंगल्स होगी। इसको भी 30 डिग्री बोल दिया, इसको भी 30 बोला है। क्यों बोला है? क्योंकि ये 90 है, 90 में जब मैं ये 30 ऐड करूँगा तो कितने हो जाएंगे? 120। तो देखें ये एक ट्राइंगल होगी, ये भी 90 ही है ना इस साइड पे भी, ये 90 में जब 30 ऐड करूँगा तो कितने हो जाएंगे आपके पास? 120 हो जाएगा। तो जो उसने हमें क्वेश्चन में गिवन था, तो और बेस उसने 10 सेंटीमीटर लॉन्ग दी थी, यानी ए से डी तक भी 5 कर दिया और डी से बी तक भी 5 कर दिए, तो टोटल जब प्लस करेंगे तो 10 सेंटीमीटर। ये डायग्राम हो गया, ए बी सी का नाम दे दिए। हमने फाइंड क्या करना है? फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स अल्टीट्यूड। ये हमने जो है ना इसका हाइट, अल्टीट्यूड बेसिकली ये फाइंड करनी है। तो ये फाइंड करना इजी है, कोई इशू नहीं है। आप क्या करें, ट्राइंगल ए सी डी ये वाली ट्राइंगल ले लें, या सी डी बी, जो आपका दिल करता है दोनों में से ले लें, क्योंकि दोनों सेम है, आइसोसेलेस ट्राइंगल्स हैं। तो टेन वाली आइडेंटिटी होगी, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, टेन थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस, और थीटा कितना है? 30 डिग्री। परपेंडिकुलर एक्स है, बेस 5 है, तो 5 बच्चों क्या होगा, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, 10 30 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 के साथ 5 जब मल्टीप्लाई होगा तो 5 ओवर स्क्वायर रूट 3 आ गया। और इसको जब आप कैलकुलेटर पे डिवाइड कर लेंगे 5 स्क्वायर रूट 3 को, तो ये बच्चों 2.9 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, ये देखें, ये 5 इधर डिवाइड था, इस साइड पर आकर मल्टीप्लाई, और 5 1 ज़ा 5 ओवर स्क्वायर रूट 3, इसको डिवाइड करें कैलकुलेटर पे, 2.9 सेंटीमीटर, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। थर्ड पार्ट है, अ ट्री इज 72 मीटर हाई। एक दरख्त है, ये देखें, ये जी यहाँ से लेकर यहाँ तक 72 मीटर इसकी हाइट है। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी ये हमने एंगल ऑफ एलिवेशन ये हमने फाइंड करना है, इसको मैंने थीटा कह दिया। ऑफ इट्स टॉप फ्रॉम अ पॉइंट 100 मीटर अवे फ्रॉम द ग्राउंड लेवल, यानी टॉप से यहाँ तक ग्राउंड तक आते कितना ये फासला दिया गया? 100 मीटर। वो कह रहे हैं टॉप से लेके यहाँ ग्राउंड तक ये 100 मीटर है, सही है। ये हमने क्या करना है, सिर्फ एंगल इसमें से बताना है कि हमारा ये एंगल क्या होगा। मैंने लेट थीटा भी द एंगल ऑफ एलिवेशन फर्स्ट कर लिया, थीटा क्या है? एंगल ऑफ एलिवेशन है। अच्छा, ट्राइंगल ले लिए जी ए बी सी, उसमें मैंने साइन यूज़ किया, ये दो मालूम है ना, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपो है, तो साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपो, और परपेंडिकुलर 72 डिग्री है और हाइपो कितनी है? 100 डिग्री। इन दोनों को डिवाइड करवाया 0.722, तो साइन उधर जाके इन्वर्स हो गया। शिफ्ट दबा के साइन प्रेस किया है, ये इन्वर्स ले लिया 0.722 का, तो 35.7 डिग्री ये आपके पास एंगल आ जाएगा। आगे है बच्चों इसका 4 पार्ट, आसान ही है क्वेश्चन, मुश्किल नहीं है, आपको जस्ट स्टेटमेंट की समझ लगनी चाहिए और डायग्राम सही होनी चाहिए। अ लैडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, एक सीढ़ी है वो 60 डिग्री एंगल बना रही है विद द ग्राउंड। अब देखिए ग्राउंड के साथ बता रही है, यहाँ पर ना एलिवेशन का जिक्र है ना डिप्रेशन का, तो ग्राउंड तो नीचे होता है, तो नीचे ही एंगल बनेगा ना, ये 60 डिग्री का, सही है, ये तो 90 है ना, तो ये 60 डिग्री। एंड रीचेज अ हाइट ऑफ 10 मीटर अलॉन्ग द वॉल, ये दीवार है बच्चों, ये ऐसे लैडर दीवार के साथ, तो वो कह रहा है कि रीचेज द हाइट ऑफ 10 मीटर अलॉन्ग द वॉल, वॉल के साथ साथ जो है वो 10 मीटर, तो ये हमारे पास हाइट होगी वॉल की 10 मीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर, आपने लैडर की लंबाई बतानी है कि ये कितनी है। फर्स्ट कर लिया है, लेट एक्स बी द लेंथ ऑफ लैडर, तो साइन यूज़ होगा, देखिए परपेंडिकुलर ओवर हाइपो, तो साइन 60 डिग्री परपेंडिकुलर ओवर हाइपो, परपेंडिकुलर 10 है, हाइपो एक्स है।
तो x इधर मल्टीप्लाई इधर आके सॉरी इधर डिवाइड है, इधर जाके मल्टीप्लाई, और ये साइन 60 इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। और साइन 60 क्या होता है √3/2। ये साइन 60 √3/2 क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है। तो क्या होगा जी, ये x इधर आ गया और √3/2 इधर आना है। जब ये इधर आना तो इसका रेसिप्रोकल हो जाना, 2 ऊपर √3 नीचे, 10 2 20/3। इसको पॉइंट में कन्वर्ट कर लिया तो 11.55 मीटर आ गया आपके पास आंसर। आगे है बच्चों फिफ्थ पार्ट में क्या कह रहा है, अ लाइट हाउस टावर इज़ 150 मीटर हाई फ्रॉम द सी लेवल। अब ये सी लेवल है, ये कितना लंबा है जी, कितनी ऊंचाई पर है, 150 मीटर ऊंचा है लाइट हाउस आपके पास, ठीक है। आगे वो कह रहा है द एंगल ऑफ डिप्रेशन, आगे एलिवेशन होता था अब डिप्रेशन आ गया। इसका मतलब ऊपर कोई लाइट हाउस के ऊपर कोई खड़ा है और वो नीचे की तरफ देख रहा है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर टू अ शिप इज, यहाँ पर कोई शिप गुजर रहा है, सही है। तो वो ऊपर एक लड़का खड़ा है, वो नीचे शिप को देख रहा है और कितना एंगल बना रहा है 60 डिग्री का, तो ये मैंने ऊपर एंगल बना दिया 60 का। देखिए बच्चों ये 60 डिग्री का है तो ये भी 60 डिग्री का ही होगा, सही है, ये याद रखें। ये नहीं होगा कि ये 60 का बना रहा है और ये शिप है, और अगर शिप पे कोई खड़ा है तो वो भी 60 डिग्री का ही होगा ना, अगर दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। तो वो कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शिप एंड द टावर, आपने शिप और टावर के दरमियान फासला बताना है। ये बच्चों शिप थी आपके पास, ठीक है, ये, और ये आपके सॉरी ये जो है ना आपके पास शिप है और टावर ये वाला है, तो इन दोनों के दरमियान फासला जो है ये होगा, इसको लेट कर लिया है x, तो फाइंड कर लेते हैं, सही है। ट्राइंगल आपके पास आ गई है। फर्स्ट कर लें द डिस्टेंस बिटवीन द शिप एंड द टावर इज़ x, शिप और टावर के दरमियान जो फासला है उसको x का नाम दे दिए, और टेन की आइडेंटिटी यूज़ की है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। टेन 60 डिग्री √3, परपेंडिकुलर 150 है और बेस x है, x उधर चला जाएगा और √3 आपके पास ही नीचे आ जाएगा। इनको डिवाइड किया तो 86.6 मीटर आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। Measure of an angle of elevation of the top of a pole is 15 डिग्री from a point on the ground। अब एक पोल है, लेट्स सपोज ये पोल है आपके पास, ठीक है, ये पोल है आपके पास, एंगल जो उसके टॉप पे बन रहा है ना बच्चों, वो कितना बन रहा है 15 डिग्री का, सही है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड के ऊपर आपके पास 15 डिग्री का एंगल बन रहा है। इन वॉकिंग 100 मीटर टूवर्ड्स द पोल, यहाँ से आप ना 100 मीटर पोल की तरफ चलते, पोल ये है ना, तो आप यहाँ से पोल की तरफ चल रहे हैं, यहाँ पे पहुँच गए, 100 मीटर का फासला, ये 100 मीटर बोल दिया उसने। वो कह रहा है द पोल द मेजर ऑफ एंगल इज़ फाउंड टू बी 30 डिग्री। अब यहाँ पर आप जब पोल के हाइट को देख रहे हैं ना, टॉप को, तो वो 30 डिग्री एंगल बन रहा है। वो कह रहे हैं फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, ये हाइट आपने बतानी। बेसिकली क्वेश्चन है, पहले आप यहाँ पर थे, एंगल कितना बन रहा था, आप टॉप को देख रहे थे पोल के 15 डिग्री, अब 100 मीटर पोल के करीब चले गए, अब पोल को देख रहे हैं तो 30 डिग्री एंगल बन रहा है। वो कह रहा है पोल की हाइट बतानी है कि कितनी है। बच्चों अगर ये वाली ट्राइंगल ना होती, जस्ट ये आपने लेनी होती और ये 100 होता और ये x, तो फिर तो सिंपल था। अब देखें आपके पास ये तो है लेकिन ये नहीं है, इसको मैंने लेट कर लिया y और इसको फ़र्ज़ कर लिया है x, ठीक है। अब चलें, हमें एक ट्राइंगल सोल्व करके उसकी वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट करनी पड़ेगी, क्योंकि हमने ये फाइंड करना है। ये उस सूरत में हमें पता लगेगा जब हमें ये पता होगा, ठीक है। यहाँ तक तो हमें पता है 100 मीटर का, यहाँ से यहाँ तक फासला कितना है वो तो नहीं हमें पता, ठीक है। तो वो हमें पहले y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, सही है। हमारा मकसद नहीं है लेकिन ये निकालने के लिए y हमें निकालना पड़ेगा। तो मैंने लेट x बी द हाइट ऑफ द पोल, फर्ज कर लिए x जो है वो हाइट है पोल की, एंड आल्सो बी सी इज इक्वल टू वाई, और बी सी को मैंने y का नाम दे दिया, सही है। अब मैं ट्राइंगल बच्चों कौन सी ले रहा हूँ, इन ट्राइंगल बी सी डी, ये देखें बी सी डी, इसमें पहले y की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए जी, तो इसमें कौन सा लगेगा, देखिए परपेंडिकुलर और बेस पता है तो टेन वाला लगेगा, टेन 30 डिग्री तो x ओवर y आ जाएगा, ये परपेंडिकुलर ओवर बेस। यहाँ से हमें y चाहिए ना, तो y इस साइड पे और टेन 30 नीचे आ जाएगा, टेन 30 होता है 0.577, और ये x है, इसको तो हमें पता नहीं है x का, ये हमने इसको इक्वेशन 1 कह के छोड़ दी है। अब देखिए y की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब हम अपना असल काम करते हैं जो हमने ये फाइंड करता है। अब हम ये बड़ी वाली ट्राइंगल ले लेते हैं, पहले छोटी वाली ली थी। बड़ी वाली ट्राइंगल को क्या नाम दिया हुआ है, ए सी डी, तो इन ट्राइंगल ए सी डी। अगेन टेन यूज़ होगा, देखें ये परपेंडिकुलर, ये सारा बेस, अब बड़ी वाली यूज़ हो रही है तो सारा लेंगे,
तो टेन 15 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर एक्स है और बेस क्या है बच्चों, ये 100 भी है और वाई भी है, तो इसको लिख लेते हैं वाई प्लस 100। ठीक है, ये वाई प्लस 100 आ गया। अब क्या करें आप, ये y प्लस 100 इधर डिवाइड है, ये टेन 15 से मल्टीप्लाई होगा और टेन 15 कैलकुलेटर से 0.268 आ गए, तो ये इधर डिवाइड इस साइड पे आके देखें मल्टीप्लाई हो गया। अब 0.268 को y से भी मल्टीप्लाई करें, 0.268 को 100 से भी मल्टीप्लाई करें, ये देखें मैंने किया। जब y से करेंगे तो एज इट इज़, और जब 0.268 को 100 से करेंगे तो 26.8 आ जाएगा। सही है बच्चों, ये इक्वेशन आपके पास 2 आ गई है। अब आप ये देखें, आपके पास y की वैल्यू थी ना, ये x ओवर 0.577, तो आप क्या करें, y की जगह पर ये y है ना, आप यहाँ पर x ओवर 0.577 पुट कर दें और बस सोल्व करना है इसको। सही है, यहाँ पर y की जगह पर ये y की वैल्यू आपने पुट कर दी है। ओके बच्चों, अब क्या करना है, आपने 0.268 को 0.577 पर डिवाइड करना है, तो आपके पास आ जाएगा 0.464 और साथ में ये x आ जाएगा और प्लस ये सारी वैल्यूज एज इट इज़। अब बच्चों क्या करना है, आपको चाहिए x की वैल्यू, ये भी x है ये भी x है, इसके साथ कुछ नहीं है तो 1x तो है। अब देखिए बच्चों, ये 1x है और ये 0.4 है, तो ये छोटा है ना, सही, ये वाला सारा प्लस उस साइड पर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ये देखें, ये 0.464 दूसरी साइड पे जाके मैंने माइनस करवा दिया, इसके साथ कुछ नहीं है तो 1x है। अब 1 में से 0.464 माइनस करेंगे तो 0.536 आ जाएगा x। आपको x चाहिए, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके बच्चों डिवाइड होगा। जब इन दोनों को आप कैलकुलेटर पे डिवाइड करेंगे तो ऑलमोस्ट 50 मीटर आता है। ठीक है, इसमें जो है बुक के पीछे जो कुछ फिगर्स जो सी ऊपर नीचे हुई हुई हैं वो इस वजह से है कि मैं पॉइंट के बाद लेट्स सपोज कहीं पे 2 डिजिट्स ले रहा हूँ, कहीं पे 1 डिजिट है, कहीं पे 2 डिजिट्स है, तो वो क्वेश्चन में थोड़ा सा फ़र्क आ रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन जो है ये बिल्कुल आंसर करेक्ट है। ठीक है, कैलकुलेटर पे आप कैलकुलेटर के बाद अगर जो 5 वैल्यूज़ लेंगे पॉइंट के बाद, तो आपके आंसर में कुछ 19-20 का फ़र्क हो जाएगा, यानी 49.89 हो जाएगा या 51.2 हो जाएगा। तो बेसिकली ये आंसर आपका करेक्ट है, एक्स जो है आपका 50 मीटर है। ठीक है बच्चों, आगे है 7th पार्ट। इसका 7th पार्ट आसान ही है, वो कह रहे हैं जी फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन हमने फाइंड करना है, उसको थीटा नाम दे दिए। ऑफ द सन, ये आपके पास बच्चों सन है ऊपर, सही, ये सन है। इफ अ टावर 300 मीटर हाई कास्ट्स अ शैडो, ये आपके पास टावर लगा हुआ है, इस साइड पे सूरज है, तो सूरज की जब कास्ट शैडो पड़ रहा है ना, तो टावर उसने बता दिया 300 मीटर हाई है, ये 300 मीटर, और जब उसका शैडो है तो शैडो बच्चों ये ज़मीन पर पड़ेगा ना, इस साइड पर, सूरज इस साइड पर है तो शैडो इस साइड पे होगा। शैडो कितना मीटर लंबा है, 450 मीटर लंबा है, और हमने क्या फाइंड करना है, जैसे उसकी हाइट बतानी है। ठीक, सॉरी हाइट कह रहा हूँ, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन, हमने सिर्फ एंगल बताना है। सही है, तो लेट थीटा बी द एंगल ऑफ एलिवेशन, तो टेन यूज़ कर रहा हूँ परपेंडिकुलर ओवर बेस, टेन थीटा 300 ओवर 450, इन दोनों को डिवाइड करवाया तो 0.667, और टेन बच्चों उधर जाके क्या हो जाएगा, इन्वर्स। जब आप इस वैल्यू का इन्वर्स लेंगे तो 33.7 डिग्री आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। आगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 6 किया है ना, ये एज इट इज़ 8 है, जैसे इसमें वैल्यूज चेंज हो गई हैं। वो कह रहा है मेजर ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द क्लिफ इज़ 25 डिग्री। यहाँ पर खड़े हैं हम, यहाँ पर एक पहाड़ी है, ठीक है, चोटी है उसकी क्लिफ की, तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहे हैं ना, उसकी चोटी को देख रहे हैं तो 25 डिग्री बना रहे हैं। सही है, ऑन वॉकिंग 100 मीटर टूवर्ड्स द क्लिफ, अब पहाड़ी की तरफ जब हम चलेंगे, पहाड़ी ऐसे है ना ज़मीन पर, तो इधर से जब हम पहाड़ी की तरफ 100 मीटर चलते हैं, करीब आ जाते हैं 100 मीटर्स, तो यहाँ पर पहुँच गए। अब बच्चों जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 45 डिग्री, यहाँ पर 45 डिग्री बन रहा है। ठीक है, वो कह रहा है हाइट बताएं क्लिफ की, तो देखें वही काम है, उसमें भी आपके पास इसी तरह क्वेश्चन था, उसमें आप क्या नाम है 100 मीटर। जी बच्चों, पहले वही वाला काम, पहले छोटी वाली ट्रायंगल को सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग y की वैल्यू निकाल लेंगे तो फिर x की वैल्यू आ जाएगी। सही, अब कौन सी ट्रायंगल लेनी है, BCD वाली। ओके, ये देखें, अब स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल BCD, तो टेन वाली यूज़ करेंगे, टेन 45 डिग्री परपेंडिकुलर ओवर बेस यानी x ओवर y। यहाँ से आपने y निकाल लेना, टेन 45 डिग्री 1 होता है, तो y जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो y आ जाएगा, यानी y बराबर किसके, x के। इसको इक्वेशन 1 का नाम कह के छोड़ दिए।
अब बड़ी वाली ट्राइंगल यूज़ करेंगे, ठीक है। बड़ी वाली ट्राइंगल कौन सी है आपके पास, ये ACD वाली, ठीक है। अब जब ACD यूज़ करेंगे तो ये वाली ट्राइंगल बड़ी वाली है, ठीक है। तो चलें यूज़ करते हैं। अब देखें टेन यूज़ करूँगा, टेन 25 डिग्री परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर एक्स है और बेस अब क्या है, ये सारा बेस है वाई प्लस 100, एग्जैक्टली वही वाला काम है जो पीछे किया था। टेन 25 डिग्री 0.466, ये इधर डिवाइड हो रहा है सारा, इधर आके मल्टीप्लाई, इसको वाई से भी मल्टीप्लाई करवाएंगे, 100 से भी करवाएंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। ये देखें जब वाई से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो एज इट इज़, और जब 100 से करवाएंगे तो 46.6 आ जाएगा। अब बच्चों देखें वाई किसके बराबर है, एक्स के, तो आप क्या करें, ये y की जगह पर x पुट कर दें, यहाँ पर y की जगह पर क्या पुट कर दी, उसकी वैल्यू x। अब फिर वो ये देखें ये 1x है, ये 0.4 है, ये 0.4 दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस, ये देखें तो 1 में से 0.4 जाएंगे तो 0.53। अब ये x निकाल लें, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इस साइड पे दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड होगा बच्चों। तो जब आप कैलकुलेटर पर डिवाइड करेंगे ना, 46.6 डिवाइडेड बाय 0.534, तो आंसर 87.3 मीटर आ जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 8 ये एग्जैक्टली सेम है। जो आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, वो भी इससे मिलता जुलता है लेकिन उसमें थोड़ा सा फ़र्क है। आगे है बच्चों 9 क्वेश्चन, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ हिल, एक पहाड़ी है, उसके कितनी ऊंचाई है उसकी, 300 मीटर, ये देखें। अच्छा 300 मीटर, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते फिर आपको डायग्राम दिखाता हूँ। 300 मीटर उस क्लिफ की हाइट है। द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन द नियर शोर ऑफ द रिवर इज, अब एक रिवर है, शोर बोलते हैं किनारे को, ठीक है। अब डिप्रेशन है तो इसका मतलब पहाड़ी के ऊपर कोई खड़ा है और एक नियर शोर की तरफ देख रहा है, यानी रिवर के एक किनारे की तरफ देख रहा है तो 70 डिग्री का एंगल बना रहा है, और दूसरे किनारे की तरफ देख रहा है तो 50 डिग्री का एंगल बना रहा है, सही है। तो हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, यानी वो जो रिवर है वो कितनी चौड़ी है। हाउ फार इज़ द रिवर फ्रॉम द फुट ऑफ द हिल, और वो पहाड़ी से कितनी दूर है, दो चीज़ें फाइंड करनी है कि वो रिवर चौड़ी कितनी है और पहाड़ी से कितनी दूर है। तो ये देखें मैंने डायग्राम बनाई है, ये आपके पास जो है ना हाइट है रिवर की, सॉरी हिल की, हिल 300 मीटर ऊंची है। अब देखें यहाँ पर एक बंदा खड़ा है, वो क्या कर रहा है जी, एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है। एंगल ऑफ डिप्रेशन जब बना रहा है, एक तो वो बना रहा है जी 70 डिग्री का, ठीक है। ये देखें ये 70 डिग्री बन रहा है जी, अगर जी ये 70 डिग्री है तो ये भी 70 डिग्री होना है, और दूसरा वो कितना बना रहा है जी 50 डिग्री का, सही है। वो 50 डिग्री, ये टोटल 70 डिग्री यहाँ से यहाँ, और दूसरा 50 डिग्री बना रहा है, तो ये 50 डिग्री है। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने ये फाइंड करना है कि यहाँ पर जो बंदा खड़ा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपके पास है रिवर, इसकी चौड़ाई कितनी है, सही है। और आपने दूसरा बताना है कि ये जो है ना कितनी दूर है आपके पास, सही है। ये कितना दूर है टोटल, आपने कितना दूर हो जाएगा, ये देखें ना यहाँ पर एक किनारा नदी का, ये दूसरा किनारा, तो यहाँ से यहाँ तक ये वाला हम आपने बताना है कि डिस्टेंस कितना है, कि पहाड़ी से कितनी दूर है ये। तो चलिए अब दो चीज़ें फाइंड करनी, पहले हमारे पास क्या होता था, हमने जस्ट ये वाली दो चीज़ें फाइंड करनी होती थी, इसमें अब ये वाली दो चीज़ें फाइंड करनी है, सही है। तो आप क्या करें, ये वाली ट्राइंगल तो आप आसानी से निकाल सकते हैं BCD वाली, क्योंकि इसमें देखें एक चीज़ दी हुई है, दूसरी चीज़ फाइंड करनी है, तो पहले वो निकाल लेते हैं। इन ट्राइंगल BCD टेन 70 डिग्री परपेंडिकुलर ओवर बेस 300 ओवर वाई, ठीक है, ये आ गया। तो टेन 72.747, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई वाई इधर मल्टीप्लाई और ये इधर आकर डिवाइड, जब बच्चों डिवाइड किया तो 109.21 मीटर आ गया, ठीक है। यानी आपके पास बेसिकली जो डिस्टेंस है ना हिल का और रिवर का, वो कितना आ गया है, 109 मीटर दूर है पहाड़ी से आपके पास रिवर। अब दूसरा हमने क्या फाइंड करना है, ये भी फाइंड करना है। जब आपको y का पता लग चुका है, ये कितना है 109.21, तो ये भी चीज़ फाइंड करनी आसान है। तो ये आपने पिछले 6 में भी किया था, 8 में भी किया था। अब ट्राइंगल दूसरी बड़ी वाली ट्राइंगल लेंगे, ये सारी वाली, ठीक है। तो जब सारी ट्राइंगल लेंगे तो क्या आएगा, ACD में ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ठीक है। तो टेन 50 डिग्री परपेंडिकुलर 300, और बेस क्या है x प्लस वाई, और y की वैल्यू हमें अभी हमने निकाल चुके हैं, ठीक है। वो बाद में जाके पुट कर लेते हैं थोड़ा सा सॉल्व करने के बाद, यहाँ पे करेंगे तो फिर मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा बच्चों। ये इधर मल्टीप्लाई और ये इससे आके डिवाइड हो जाएगा, इन दोनों को डिवाइड करवाया तो 251.74 आ जाएगा। हमें यहाँ से बेसिकली x चाहिए, तो प्लस वाई उधर जाके माइनस वाई, अब y की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दें,
यानी 251.74 में से 109.21 आपने माइनस कर देना है बच्चों। ये देखें, जब आप माइनस करेंगे तो 142.53 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। आगे है बच्चों इसका लास्ट क्वेश्चन नंबर 10, वो है अ काइट हैज़ 120 मीटर ऑफ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग बोलते हैं धागे को। एक काइट है और 120 मीटर जो है ना धागा उसके साथ अटैच किया गया है। तो ये देखें, ये पतंग है लेट्स सपोज यहाँ पर। तो यहाँ पर कोई खड़ा है, ये उड़ा रहा है, इसी तरह जाता है ना पतंग, स्ट्रेट तो नहीं ऊपर जाता। तो ये 120 मीटर है। When at an angle of elevation of 50 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन 50 डिग्री दे दिया गया। तो क्वेश्चन है हाउ फार इज इट अबव द हैंड होल्डिंग इट। हाथ से कितनी दूर है। बेसिकली ये डिस्टेंस नहीं फाइंड करेंगे, तो हम ये सीधा ज़मीन से सीधा डिस्टेंस ऊपर की तरफ फाइंड करेंगे। ये आपका डिस्टेंस है, यानी ये आपने मालूम करना है कि ये कितनी दूर है। और वो कह रहा है एज्यूम कर लें कि जो स्ट्रिंग है ना वो स्ट्रेच है, यानी आप ये फ़र्ज़ कर लें कि ये जो धागा है ना ये बिल्कुल खिंचा हुआ है, इसमें जो है ना बिल्कुल भी ढील नहीं दी हुई। तो ये ट्राइंगल है सिंपल सा, ये परपेंडिकुलर और हाइपो। तो साइन यूज़ कर लेंगे, लेट हाइट ऑफ काइट बी एक्स। तो साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपो, और थीटा 50 डिग्री है बच्चों, परपेंडिकुलर एक्स है और हाइपो 120 है। साइन 50 0.766, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई, सॉरी क्रॉस कह रहा हूँ, एक्स चाहिए 120 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 91.92 मीटर आपका आंसर आ गया। ये बच्चों एक्सरसाइज 6.5 कंप्लीट हो चुकी है। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।